विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आपका जो केमिस्ट्री एमडीसी का पेपर है उसकी यूनिट 3 का पहला वीडियो लेक्चर। विद्यार्थियों, इस पेपर की बात करें तो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है, एमडीसी का पेपर है, प्रथम वर्ष का पेपर है जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक और अंत विषयक भी कहते हैं। केमिस्ट्री का पेपर है जिसका टाइटल है, जिस पेपर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। यूनिट नंबर 3 में आप देखोगे तो मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, बेसिक आइडिया ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर्स, देयर फंक्शन एंड सोर्सेस। हमारे भोजन के प्रमुख घटक जैसे विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रेशो के मूल जानकारी, उनके कार्य और उनके सोर्स यानी कि स्रोत। इसी यूनिट 3 के सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जब पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शन एंड इंपोर्टेंस आ जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, एंटीऑक्सीडेंट का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, उसके बाद आयरन, जिंक और कैल्शियम का। इसी तरीके से यहां पर दे रखा है नेक्स्ट कार्य और महत्व। ये हमने बात की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन, जिंक और कैल्शियम। उसके बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात करें, हम यदि अल्टरेंसेस की बात करें तो परिभाषा, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप, उसके हार्मफुल इफेक्ट, ये इस यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखें कुछ कॉमन जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है उसमें दूध, घी, सरसों का तेल, चीनी, नमक, चाय, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, शहद में सामान्य मिलावट और उनकी पहचान। ये पूरी आपकी यूनिट 3 है, एक कॉम्पैक्ट पैक है जिसमें इस यूनिट का पहला जो पार्ट है यहां दिखाई दे रहा है आपको, एमडीसी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, यूनिट 3 का पहला पार्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, यदि आप ये जो पीडीएफ नोट्स स्क्रीन पर चल रहे हैं उनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप जाइए आपके प्ले स्टोर में। कहां पे जाना है आपको? आपके अपने प्ले स्टोर में जाइएगा और जब आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना होगा स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सा? SPEED लर्न, LEARN। इस मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहां पर एक स्पीड लर्न और बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जब डाउनलोड्स करोगे तो डाउनलोड करके इसको ओपन करना है, मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी डालना है, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा। और जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहां पर आपको कोर्सेस में जब जाओगे, स्टोर में जाओगे तो यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर में वर्तमान में हमने 3 कोर्स भी डाल रखे हैं, धीरे धीरे इसमें हम अपडेट कर रहे हैं। तो आपका यहां पर देखेंगे तो आपको कोर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। कौन सा है आपका? तो मैं कह रहा हूं एमडीसी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो जो आपकी 5 यूनिट है उसकी पीडीएफ नोट से यहां पर अवेलेबल होंगे। आप जाइए, 51 रुपीज मात्र चार्ज है, ओनली 51 रुपीज है, उसको आप परचेस कीजिए। और जो स्क्रीन पर नोट से चल रहे हैं वो आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पूरा पैक आपके 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। चलते विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी तरफ आगे हम लोग। तो हम जिस टॉपिक की तरफ आगे उसको ले चल रहे हैं वापस। हमने यहां पर बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, बेसिक आइडिया ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर्स, देयर फंक्शन एंड सोर्सेस। विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रेशे की मूल जानकारी, उनके कार्य और उनके स्रोत। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ, बेसिक आइडिया की तरफ। हमारे भोजन के प्रमुख घटक या मुख्य घटक में विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रेशे होते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड्स आर विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं यानी कि वसा जो होती है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। बट प्रोटीन्स जो होती है हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो यहां पर वाइल प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग देयर बॉडीज।
आगे दिया विटामिन और खनिज शरीर के कार्यों को नियमित करते हैं। विटामिन और खनिज हमारे बॉडी के कार्यों को क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो अलग अलग हमारी बॉडी में डिसीज आ सकती है, बीमारी आ सकती है, उनसे बचने में मदद करते हैं। तो कौन करते हैं बचने में मदद, तो विटामिन और मिनरल्स करते हैं। फाइबर्स, फाइबर का काम क्या है, तो फाइबर हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस प्रॉपर्टी। रेशे जो होते हैं पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अभी हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट और फैट्स किसका काम करते हैं, एनर्जी सोर्स है। हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स कौन हो गए, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हो गए। उसके बाद हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बाद विटामिन और मिनरल्स क्या है, तो विटामिन और मिनरल्स होती है हमारी बॉडी को रेगुलेट्स करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को विनिमय करने का काम करते हैं और विभिन्न रोगों से बचाते हैं। फाइबर्स का काम क्या है, तो फाइबर्स का काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखना, सही करके रखना। ये किसके मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स के वर्क बताए। आगे चलते, खाद्य घटक वे पदार्थ होते हैं जो जीवन के रख रखाव और विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। फूड कंस्टिट्यूएंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस एसेंशियल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्रोथ। खाद्य घटकों के प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जाता है, कुछ अलग अलग इनके फंक्शंस में इनको क्लासिफाइड किया गया है, जिनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और वाटर्स। यदि हम कहें तो फूड कंस्टिट्यूएंट्स आर द क्लासिफाइड इनटू द मेजर ग्रुप विच इंक्लूडेड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर्स। तो जितने भी इसके अंदर हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन, जो भी हमारे पास यहाँ पर मिनरल्स है, इन सबको हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पहले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय को बढ़ाते हैं, यानी इसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच एनहांस द मेटाबॉलिक्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। विटामिन के बिना भोजन का अपघटन संभव नहीं है, याद रखिएगा बात। विदाउट द विटामिन द ब्रेकडाउन द फूड कुड नॉट बी ऑकर्स। कुछ विटामिन रक्त कोशिकाएं, हार्मोन, तंत्रिका तंत्र के रसायनों और अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण में भाग लेते हैं। सर्टन विटामिन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, केमिकल एंड जेनेटिक मटेरियल्स। दो समूहों में वर्गीकृत किया गया, ध्यान रखिएगा, विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी विद्यार्थियों, तो विटामिन की जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे पहला तो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अभी हमने कहा फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, ध्यान रखना। तो इनमें विटामिन, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। पहले क्या है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है ये वो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। किसमें फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। ये आमतौर पर वसा युक्त भोजन के साथ अवशोषित होते हैं। मतलब किस भोजन के साथ अवशोषित होते हैं, ऐसे भोजन के साथ में जिसमें फैट्स हो, जैसे जिसमें तेल हो, घी हो, उनमें ये आसानी से सोल्यूबल होते हैं। पित्त द्वारा विघटित होते हैं। दे आर यूजुअली एब्जॉर्ब विद फूड दैट कंटेन फैट्स, फर्दर broken down by bile and they emulsify molecules pass through the lymphatics and veins to be disturbed through the arteries। यानी पाइसीकृत अणु लसिका और शिराओं से होकर धमनियों में पहुंच जाते हैं। अतिरिक्त मात्रा वसा यकृत और वृक्कों में जमा हो जाती है। यदि एक्सेस अमाउंट में फैट होता है हमारी बॉडी में, तो वो कहां जमा होता है, यकृत में, यानी कि लीवर्स में, एंड किडनी के अंदर वो जाकर स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। क्योंकि इन्हें संग्रहित किया जा सकता है, इन विटामिन को स्टोर कर सकते हैं एडीई को, इसलिए इन्हें रोजाना सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ऐसे होते हैं जिनको डेली एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेली सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे आते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। ध्यान रखना,
इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। वसा में घुलनशील विटामिनों के विपरीत जल में घुलनशील विटामिन दो टाइप के होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। आमतौर पर ये शरीर में जमा नहीं होते। तो ये जमा नहीं होते तो क्या होता है, हम बॉडी से जैसे उसको अंदर लेते हैं तो हमारे यूरिनल सिस्टम के द्वारा वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये खास बात है इसकी। तो अनलाइक द फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर द जनरली नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। फॉर द रीजन यू शुड ट्राई टू गेट देम रेगुलेट फ्रॉम योर डाइट्स। इसलिए कैसा कहा जाता है कि विटामिन बी और विटामिन ए को हमारी डाइट में, हमारे भोजन में डेली हमें लेना चाहिए। आ रहा समझ में आपको? तो हम क्या करें, विटामिन दो प्रकार के हो गए। विटामिन एक तो ऐसे जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, एक ऐसे जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो फैट में सोल्यूबल ए डी ई के है ना, और बी और सी जो है वो क्या हो गए, वाटर सोल्यूबल है। इसलिए बी और सी को तो आपको डेली खाना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेना चाहिए। ठीक है ना, आ गया समझ में आप सब? तो वसा में घुलनशील विटामिन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात कर लेते, कौन कौन से। विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल, ये गाजर, मक्खन, दूध, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द कैरेट, बटर्स, मिल्क, फिश, लीवर एटसेट्रा। यह विटामिन आंखों की रोशनी के लिए, त्वचा और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक है। दिस विटामिन इज नेसेसरी फॉर द क्लियर विजन, स्किन एंड सेल ग्रोथ। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू जीरोथेल्मिया यानी मधुमेह जो रोग होता है, जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी होगी, जिसको मधुमेह जो रोग होता है जिसमें ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी ये कम होगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, याद रखना विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। आगे चले, ये त्वचा में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है। ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी पहले से ही होता है, पर वो जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट, उसको सिर्फ रेगुलेट करने का काम करता है, उसको एक्टिव करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। हम बोलते हैं ना कि भैया धूप में बैठने से विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन जो डी होता है, जो फैट सोल्यूबल है, जो वसा में घुलनशील है, जो तेल में घुलनशील है, वो उसको रेगुलेट करता है, उसको एक्टिव करने का काम करता है। विटामिन डी के खाद्य स्रोतों में मछली और अंडे की जर्दी भी शामिल होती है। ये विटामिन हड्डियों के विकास और कैल्शियम चयापचय के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिक्वायरमेंट्स होता है। हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। हेल्प एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर स्टोर बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स। विटामिन डी की कमी से देखो क्या होता है, रैकेट्स रोग हो जाता है ना, कौन सा, रैकेट्स डिसीज हो जाती है। वयस्कों में इसे ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब कि हड्डियों में वीकनेस आ जाना, कमजोरी आ जाना, उसको बोलते हैं हम लोग। अगला विटामिन होता है विटामिन ई, जिसको बोलते हैं टोकोफिरॉल। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है याद रखिएगा, टोकोफिरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफिरॉल। क्या है, विटामिन ई के आहार स्रोत में वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल और अनाज शामिल होते हैं। विटामिन ई की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं कमजोर हो जाती है और मांसपेशियां कमजोर कर देती है। मतलब हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है ब्लड के अंदर, उस आरबीसी के फॉर्मेशन को ये क्या करता है, कम कर देता है। और जब कम हो जाएगी तो डेफिनेटली हमें वीकनेस महसूस होगी। विटामिन ई डेफिशिएंसी लीड्स टू मोर फ्रेगली रेड ब्लड सेल्स एंड मसल्स। एक एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। एक तरीके से विटामिन जो ई है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, जो मतलब डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने का काम भी करता है। विटामिन के जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन के जिसका फाइलोक्विनोन, और इसका सोर्स क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर द गुड डाइट सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ध्यान रखना, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के आहार स्रोत में खट्टे फल, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल होती हैं। यह विटामिन कोलेजन के सिंथेसिस के काम में भी आता है। कोलेजन सिंथेसिस क्या काम में आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वुंड्स हीलिंग्स यानी घाव को भरने में, उसके बाद इम्यून सपोर्ट्स को बढ़ाने में यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में काम आता है। और इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है, याद रखना, इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। उसके बाद थायमिन यानी विटामिन बी1, इस विटामिन का सबसे समृद्ध स्रोत है खमीर और चावल, गेहूं और बाजरा जैसे अनाजों की आउटर लेयर यानी बाहरी परत इसकी सोर्स होती है, यानी कि यीस्ट जो होता है ना वो। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए भी स्पेशली होता है विटामिन बी1 थायमिन,
विशेष रूप से ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपयोग में आता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को रेगुलेट करने का काम भी ये करता है। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है, याद रखना। विटामिन B1 बेरी बेरी थाइमिन, नाम क्या है, B1 बेरी बेरी राइबोफ्लोविन। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन B2, जिसका केमिकल नाम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। केमिकल नाम है इसका राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि यह ज्यादातर दूध और दूध से बने उत्पादों, अंडों, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालों, गेहूं आदि में पाया जाता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, लीवर्स, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, व्हीट एंड सो ऑन। शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है और पूरक आहार में पाया जाता है। हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी एंड फाउंड सप्लीमेंट्री फाउंड के रूप में पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, चिलोसिस हो जाता है। चिलोसिस जो डिसीज होती है विटामिन B2 की कमी से होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन B3 नियोसिन। विटामिन B3 जिसका नाम है नियोसिन, भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, फूड को एनर्जी में बदलने का काम करता है। ये मांस, यकृत, अंडे की जर्दी, अनाज, दालों और सब्जियों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द मीट, लीवर, एग, यॉल्क्स, ठीक है ना, इसमें पाया जाता है। इसकी कमी से दौरे पड़ते हैं, ध्यान रखना। जिन लोगों को हल्के से बोल सकते हैं ना हम लोग, जिनमें हल्का सा पागलपन का अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, उसमें विटामिन B2 B3 की कमी हो जाती है, नियोसिन की कमी हो जाती है। विटामिन B5, विटामिन B5 क्या है, तो विटामिन B5 है पेंटोथोनिक एसिड्स। विटामिन B5 क्या है, पेंटोथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड है विटामिन B5, ठीक है। तो अब विटामिन B5 के बारे में बात कर लेते हैं। स्वस्थ तंत्रिकाओं का समर्थन करता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ध्यान रखना। सपोर्ट हेल्थी नर्व्स इन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विटामिन B कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है विटामिन B6 जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है जो कोशिका वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। की कंपोनेंट्स ऑफ द विटामिन B कॉम्प्लेक्स आगे दिया हुआ है इसके अंदर, एडिंग द सेल ग्रोथ एंड इम्यूनिटी सपोर्ट्स। बायोटीन विटामिन B7, विटामिन B7 बायोटीन स्वस्थ चयापचय को बढ़ाता है और विभिन्न खाद्य पदार्थों और पूरकों में पाया जाता है। सपोर्ट हेल्थ मेटाबॉलिज्म एंड इज फाउंड इन द वेरियस फूड एंड सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट फोलेट विटामिन B9 कोशिका विभाजन और डीएनए निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे इसमें दिया सेल डिवीजन एंड द डीएनए फॉर्मेशन। उसके बाद आता है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनो कोबाल्ट एमीन या कोबाल्ट एमीन। ये क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में सहायक होता है। सपोर्ट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशंस। ये मांस, मछली, अंडे और दही में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द मीट, फिश, एग एंड कर्ड। इसकी कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। अब हम बात करते हैं यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन यानी जनरल सोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो आगे बात करते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सोर्स विटामिन फलों, सब्जियों, मांस जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और आहार पूरकों में भी पाया जाता है। तो लाइक फूड्स, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड कैन आल्सो बी फाउंड इन द डाइटरी सप्लीमेंट्री। फंक्शंस क्या है विटामिन के, जितने विटामिन के सबके कार्य क्या है। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिनमें चयापचय को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, पाचन में सहायता करना और हड्डियों की स्वस्थता को बनाए रखना शामिल है। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट परफॉर्म vital functions including the supporting metabolism, boosting the immunity, aiding digestion and the maintaining bone health। इसकी कमी से क्या होता है, तो डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, लैक ऑफ विटामिन कैन लीड्स टू सीरियस डिसीज। विटामिन की कमी से गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। इसके विपरीत बहुत अधिक विटामिन के सेवन करने से भी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो ये यहां पर हमने देखा। अब यहां पर हमने शॉर्ट में इस विटामिन के बारे में अलग अलग डिटेल भी दे रखी है। सभी विटामिन को हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर रखा है। तो जैसे विटामिन ए, डी, सी, ए के जितने भी विटामिन है तो उनका भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये यदि आप पीडीएफ नोट्स यदि आप परचेस करोगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पर वैसे ये विटामिन वाला लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। इस वीडियो का यदि हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में आपको इसके आगे पढ़ने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में जब हम चलेंगे तो इसके अंदर हम बात करेंगे यहां पर
मिनरल्स के बारे में अगला पार्ट। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आप बने रहिएगा। वहां पर आपको सेकंड पार्ट का प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसका टाइटल होगा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड मिनरल्स, हमारे भोजन के प्रमुख घटक खनिज। विद्यार्थी, इसी के साथ मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। तब तक आपके अपने चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं आपसे विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।